मैं जमाल यूसुफ वकील, अध्यक्ष गैर सरकारी संस्था अल खिदमत, सिविल कोर्ट आरम में कार्यरत अधिवक्ता, अंगूठा छाप अधिवक्ता, आपके सामने अपनी बात रख रहा है। इस देश को आपकी ज़रूरत है और आप ही इस देश की नैया को पार ला सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। देश के जो लोग अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी जिम्मेदारी इस संस्कृति है। हिंदी ज़ुबान में, हिंदी भाषा में ईमानदारी नाम का शब्द नहीं है, इसलिए कोई हिंदी भाषी ईमानदार नहीं होगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और। छोटी सी बात है, कमला हैरिस अमेरिका के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन, पदाधिकारी, न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी, वाशिंगटन का दूसरी जगह का मेयर भी हिंदुस्तानी, लेकिन वो लोग को अमेरिका या कहीं भी उस देश में कोई भी उनको गद्दार नहीं कहता। उनकी वफादारी पर, उनकी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन भारत में जहां हवलदार अब्दुल हमीद, टीपू सुल्तान, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल जैसे लोग हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे लोग हैं, उनकी वफादारी पर उंगली उठा दी जाती है। इसलिए कि जो लोग ये उंगली उठाते हैं वो बहुत छोटे दिमाग के हैं और उनके यहाँ गद्दारी, देशद्रोहिता कोई अपराध बोध नहीं है। मोहतरम माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अभी आज़ादी की हमें वो सालगिरह मनाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके कि आज़ादी का पहला रेजोल्यूशन कांग्रेस के अधिवेशन में 1913 में मौलाना हसरत मोहानी ने पेश किया था, जिसको उनको हूट कर दिया गया था। दूसरा रेजोल्यूशन 1920 में मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में पेश हुआ था और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती कि मेरे दादा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब दानापुरी उस स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे। और तीसरा रेजोल्यूशन कांग्रेस के जन्म में कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को पेश किया था। ये है इतिहास। लेकिन इस इतिहास को इसलिए छिपाया जाता है कि मुसलमानों का नाम आ जाएगा, जिसको आतंकवादी कहा जा रहा है, जिनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनका नाम आ जाएगा तो लोगों के दिल में जो उनके खिलाफ नफरत है वो कम हो जाएगी और जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं उनको वोट का फायदा नहीं। मोहतरम माननीय, संविधान पर जो लोग शपथ लेकर के आए हैं, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, पूरे सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। पूरे राज्यों में गवर्नर में सिवाय एक के कोई गवर्नर मुसलमान नहीं है। आप बताएं, ये जो है इसलिए किया जा रहा है। आप किसी पढ़े लिखे मुसलमान से पूछिए, देश की दो ताकतें हैं, मुसलमान और हिंदू। किसी पढ़े लिखे मुसलमान से पूछिए कि श्री राम के माँ बाप का नाम क्या था,
वो बता देगा। कल हमारे प्रॉफेट मोहम्मद का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। किसी हिंदू से पूछ लीजिए कि उनके माँ बाप का नाम क्या था, वो नहीं बता सकेगा, इसलिए कि हुकूमत ने, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, उसने ये नहीं चाहा है कि दोनों के बीच में मोहब्बत कायम हो, वो एक दूसरे को जाने। तब वो जानेंगे कि टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की चंद लम्हों की जिंदगी गीदड़ की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को जानेंगे, बाबा उस्मान खां को जानेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आप जागें और देश के विकास के लिए लग जाएं। जय हिंद, जय भारत। अरे